और एक बड़ा मुद्दा फिलहाल राजस्थान में चल रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी राय जानना चाहते हैं कि सर क्या है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ग्रेड सेकंड में 4037 पद बढ़ाए गए। 4037 पद मतलब विज्ञप्ति एग्जाम होने से जस्ट 10 दिन पहले आप पद बढ़ाते हो। बहुत सारे बच्चे पदों की संख्या देखकर कि यार ग्रेड सेकंड में वैकेंसियां नहीं है, कौन करेगा, और अचानक से पता चलता है कि आपके 10,000 प्लस पद हो गए हैं। मतलब 62% पदों की वृद्धि हो गई, जो पहले 50% का नियम था। यद्यपि सरकार ने विज्ञप्ति के बाद इसको 100% कर दिया था कि पदों की अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ है, वो 100% की जा सकती है। लेकिन शुरुआती दौर अलग था, ये बाद में अलग था। अब आपके दिमाग में है कि सर आपकी क्या राय है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर 3-4 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोगों ने कुछ बोल दिया। देखो, यूट्यूबर्स से मैं हो या कोई और, सब जो भी ऐसे बिंदु होते हैं उनके ऊपर अपनी राय दे देते हैं और आप लोग उन सबको सुन सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। मेरी पहली चीज आप ध्यान से सुन लिएगा, यदि मैं आपकी जगह होता, चाहे ये खबर कितनी बड़ी वायरल होती, मैं केवल और केवल ये दिमाग में रखना कि आरपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है, मतलब एग्जाम ऑन टाइम पे है। और जो वर्तमान आरपीएससी के सचिव हैं रामनिवास मेहता, मैं आपको पहले बता देता हूं, उनकी कार्यशैली इसको लेकर बहुत क्लियर है। वो कोई भी हाल में एग्जाम को या इन चीजों को लेकर पोस्टपोन नहीं करना चाहते। हां, केवल एक शर्त पे कि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं किया, फॉर्म नहीं भरा, कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए। तो सरकार के पास यदि आपकी बहुत अच्छी पैरवी हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद में चुनाव होने वाले हैं, तो मे भी सरकार कुछ सोच सकती है या कोई कोर्ट के जरिए, लेकिन कोर्ट भी अमूमन सरकार के पक्ष में ही ऐसे डिसीजन देता है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के माध्यम से कुछ विशेष आपको कुछ सुविधा या फायदा मिलेगा। कुल मिला के मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑन टाइम एग्जाम को मानते हुए करें। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम ऑन टाइम नहीं होगी, मेरे अनुसार परीक्षा निर्धारित समय पर है। अब आप कह दोगे सर आप हमें सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। देखो, दो चीजें होती हैं, आपकी यदि संख्या में दम है, आपकी मांग में दम है और आप सरकार तक अपनी बात ढंग से पहुंचा सकते हैं, तो वहां पहुंचाइए। उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और ये चीजें खुद करनी पड़ेंगी, अपने हकों के लिए खुद लड़ना पड़ता है, कोई दूसरा आके आपके हकों के लिए नहीं लड़ेगा। समझ रहे हो? बहुत सारे टीचर्स तो बोलेंगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे यदि ट्वीट करने से या मेरे कुछ कह देने से यदि कुछ होता है तो मैं तो कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो बच्चा फिलहाल फॉर्म भर चुका है और तैयारी कर रहा है, वो ये मान के चलिए कि एग्जाम ऑन टाइम होगी, कोई एग्जाम में बदलाव नहीं होगा। केवल एक ही उम्मीद है, सरकार के लेवल पे यदि अच्छी पैरवी आपकी होती है, सरकार के लेवल पे विधायक मंत्रियों के जरिए आप पहुंचते हैं, तो मे भी इसमें कुछ चांस हो सकते हैं। बाकी मैं यदि आपकी जगह होता तो ये मान के चलता कि एग्जाम ऑन टाइम है और मुझे हर दिन को बहुत बेहतरीन देना है। तो ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं, अच्छा बुरा बोल सकते हैं।